हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स एकेडमी। आज मैं रोटेशनल मोशन मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का पीवाईक्यू लेने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी था, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 केजी 5 मीटर का था अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। यहाँ ये जो वॉल है वो स्मूथ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लेंगे हम लोग। एंगल 60 डिग्री विथ हिट, ठीक है। 60 डिग्री यहाँ से है दीवार से। द अदर एंड रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ऑब्वियस ये रफ होगा, रफ नहीं होगा तो ये स्लाइड करके गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर रेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये रफ होना ही चाहिए। द फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो फाइंड करना है। देखो, ये ऑब्जेक्ट ना तो ट्रांसलेशन मोशन में है ना ही रोटेशनल मोशन में है। ये है टोटल इक्विलिब्रियम पे, मतलब नेट फोर्स जीरो एज वेल एज नेट टॉर्क जीरो। तो नेट फोर्स पहले तो देखते कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ही हम लोग ने लेफ्ट क्यों लिया? इसका जो टेंडेंसी है वो है स्लाइड करके इधर जाने का। ऑब्वियस है, ये जो रॉड आप रखोगे ना, ये रॉड का ये पॉइंट ऐसा नहीं जाने वाला, वो स्लाइड करके राइट साइड ही जाएगा। तो टेंडेंसी है राइट साइड जाने का, तो टेंडेंसी को अपोज करके लेफ्ट साइड का फोर्स होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड। ग्रेविटी सॉरी ग्राउंड के कारण नॉर्मल फोर्स ऊपर, वॉल के कारण नॉर्मल फोर्स ऐसा, और mg नीचे। तो आप देखो, लेफ्ट में ये फोर्स है, राइट में ये फोर्स है, दोनों को इक्वल कर देंगे। अप साइड डाउन साइड दोनों को इक्वल कर देंगे, है ना। तो अपने को ये फ्रिक्शन चाहिए, मतलब एनडब्ल्यू भी फाइंड कर लिया ना, तो फ्रिक्शन आ गया, समझ लो। अब आते हैं टॉर्क जीरो, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। टॉर्क जीरो मतलब अब किसी भी एक पॉइंट पे चलो। मैंने यहाँ पे ओ पॉइंट चुन लिया है, और ओ पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं क्या कैसे टॉर्क लिख सकते हैं। ये था एल, तो ऑब्वियस ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2। और अगर हम लोगों ने इस फोर्स को बढ़ा दिया तो ये कितना होगा? ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो क्या ये L/2 साइन 60 डिग्री होगा क्या? साइन 60 डिग्री। और अगर हम लोगों ने ये फोर्स को आगे बढ़ाया और ये डिस्टेंस देखा, ये 60 तो ये भी 60, और ये है L, तो क्या ये L cos 60 बनेगा? है ना। तो देखो यहाँ पे पहले एक इक्वेशन समझो, यहाँ पे कैसे लिखा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L/2 साइन थीटा। ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L cos थीटा। ठीक है, थीटा वो 60 डिग्री दिया हुआ है, वो पुट करना होगा। एल लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, और mg भी दिया हुआ है, मतलब मास दिया हुआ है 20 kg, तो 200 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, आपको NW निकलेगा। NW निकालो या फ्रिक्शन निकालो, मैंने क्या बोला, दोनों इक्वल है। NW निकला 100√3, मतलब फ्रिक्शन भी 100√3 होगा। देखो, नेक्स्ट है द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन अ 27 डेज। अगर इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अगर ये एक्सपैंड हो गया और इसका रेडियस डबल हो जाए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। जब सन एक्सपैंड हो रहा, कॉम्प्रेस हो रहा, कुछ भी हो रहा, ये इंटरनल फोर्सेस के कारण है। एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है। एक्सटर्नली ऐसा नहीं बोला गया है कि कोई आदमी गया और सन को वैसा चपटा कर दिया फिर एक्सपैंड करवा दिया। एक्सटर्नल अभी भी जीरो है। तो जब हम लोग यहाँ से सन नाच रहा, यहाँ से सन रोटेट हो रहा, घूम रहा है, ओके, और इंटरनली फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। जब फोर्स ही जीरो है तो टॉर्क कहां से आएगा? टॉर्क के लिए तो फोर्स चाहिए ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क तो जीरो। और जब टॉर्क जीरो है तो याद करो, मैंने बताया था कि पहले का एंगुलर मोमेंटम बाद का एंगुलर मोमेंटम सेम होता है। ये पहले एंड बाद का एंगुलर मोमेंटम मैंने सेम कर दिया। इनर्शिया ऑफ सन, सन आपको पता होगा, ये डिस्क तो है नहीं, ये तो है सॉलिड स्फेयर। तो 2/5 mr²। एंड ओमेगा 1 कितना? ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, वेयर T1 इज 27 डेज। फिर बाद का 2/5 m r², आर की जगह पे 2r लिख देना आप। एंड 2π/t2। बहुत कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे बचेगा 1/t1, यहाँ बचेगा इस 2 का स्क्वायर 4, एंड अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड अपॉन T2, तो T2 निकल जाएगा 41, मतलब 108 डेज। स्फेयर ऑफ रेडियस कट फ्रॉम लार्ज इतना 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 टू आर का। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये स्फेयर है याद रखना। रिवीजन वाले वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, लेकिन वो डिस्क का था। डिस्क एक एरिया होता है, तो हम लोग यहाँ पे स्फेयर है, हम लोग वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, चलो, तो देखो पहले तो M1 M2 क्या होगा देख लेते हैं। पहले तो M लिखा है मैंने ये, ओके। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ से इसको कट करते हैं तो M कितना आएगा? तो क्या हम लोग ने मास को पहले वॉल्यूम से डिवाइड किया? ये वही रो है, मैंने रो ना लिख के पूरा लिख दिया, क्या दिक्कत है? मास पर यूनिट वॉल्यूम 2r रेडियस का वॉल्यूम था, एंड उतना ही वॉल्यूम का चाहिए जितना ये दिया हुआ है, तो r रेडियस का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या ये m/8 होगा? देखो तो 4/3π 4/3π r³ 2 का क्यूब बच रहा, मतलब m/8, मतलब इसका मास कितना है? m/8 है। इसका मास अगर m माना तो इसका मास m माना, तो बताओ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2/5 m r², और r की जगह पे 2r पुट कर देना। ये आ गया है I1। यहाँ पे हो जाएगा 2/5 m के जगह पे m/8 r²। एंड अभी पिक्चर बाकी है, हम लोगों को इनर्शिया यहाँ से पता होता है, यहाँ का तो ठीक है, ये वाला इनर्शिया दिया हुआ था, यहाँ का इनर्शिया ये,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाई एक्सिस के अराउंड, तो ये वाई एक्सिस है, इसका तो टेंशन ही नहीं है, ये टेंशन, ये वाला इनर्शिया अपने को पता होता है कितना होता है, लेकिन ये वाला इनर्शिया अब लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देख रहे हो 2025 के क्वेश्चन का कमाल, एक ही क्वेश्चन में दो तीन कॉन्सेप्ट है इसमें। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, एम आर स्क्वायर मतलब एम बाई एट आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे इतना आएगा। अब इन दोनों को माइनस करो तब जाकर मिलेगा इसका अपने को वैल्यू। बोला क्या जा रहा, मतलब ये जो कटिंग करने के बाद का जो पार्ट है उसका इनर्शिया है I3, रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर। बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर टू दैट द रेस्ट पार्ट, मतलब I2 और I3 का रेशियो चाहिए। I2 मिला हुआ है, I3 मिला हुआ है, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, यहाँ बच्चे हड़बड़ी में I1 बाई I2 भी निकाल सकते हैं, वो सबसे बचना है। ठीक है, चलो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, ये रॉड है, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, इतना है ऐसा, एम एल स्क्वायर बाई 12 आंसर होता है। इनर्शिया आपको दिया हुआ है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो एंड इसको भी केजी में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा, एंड पॉल टू एल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हील एक्चुअली में ये रोलिंग मोशन का है, सिलेबस में फिलहाल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाना। ये रोलिंग मोशन जब भी होता है ना, तो जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में है वो रेस्ट पे आ जाता है, ये रेस्ट पे आएगा, इसका थोड़ा सा स्पीड होगा, इसका और स्पीड होगा, इसको बहुत ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसका स्पीड होता है अगर v, तो ये हो जाता है 2v, मतलब p पॉइंट फास्टर देन q, क्योंकि q तो रुका हुआ रहेगा, तो तभी तो रोलिंग मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर अ थिन सर्कुलर रिंग, ये है रिंग, बी में है डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड ये सॉलिड स्फीयर, ये चार डायग्राम दिया हुआ है, रेडियस r है, मास सेम है सबका, और बोला गया है करेक्ट ऑप्शन। चलो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इस एक्सिस के थ्रू, सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो एम आर स्क्वायर होता है रिंग का। डिस्क है ये, डिस्क का अगर ऐसे निकालते तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू एम आर स्क्वायर बाई 4 आता है। हॉलो स्फीयर अगर ऐसा देखें तो इसका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बनेगा, ये सॉलिड स्फीयर एम आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा। ओके, तो अब देख लो कौन किसके इक्वल है, मुझे तो लगता है ना कि ये दोनों इक्वल होगा, ए एंड सी, एंड इन दोनों में रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई डी जो है वो डबल ऑफ आई बी है। अब आप देख लो कौन सा आंसर है। चलो नेक्स्ट है, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg is moving with initial position A to the next position B as shown in the figure from A to B, the value of moment, वैल्यू ऑफ मोमेंटम पूछा गया है ना, चलो ठीक है, ये ए से बी जा रहा। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास को मास लिखो, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, एक्स टी का स्लोप, इसका स्लोप निकालना है, तो एक्स से है यहाँ से यहाँ, मतलब 4 से 8, और टी है 1 से 4, सॉल्व करो आंसर। चलो नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास इतना 5 kg, 5 मीटर, द रेडियस ऑफ जाइरेशन 5 मीटर दिया हुआ है, मतलब के का वैल्यू हम लोगों को 5 मीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज ना द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देखते हैं, यहाँ से घुमाना है ना स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर है, जब हम लोग यहाँ से घुमाते तो 2/5 हमारे स्क्वायर होता है, यहाँ से घुमाने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, 2/5 हमारे स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बनेगा 7/5 हमारे स्क्वायर, और जब भी कभी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना हो तो हम लोग एम के स्क्वायर से इक्वेट करते, बिना सोचे समझे, क्योंकि यही एक तरीका है, एम एम कैंसिल, सॉरी, यही एक तरीका है, एम एम कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो के का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 7/5 आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, और उसके बाद कैंसिल वैंसिल होने के बाद एक्स का वैल्यू मिलेगा √5। चलो नेक्स्ट है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड स्मूथली रनिंग अलोंग क्लॉक एक्स रिस्पेक्टिवली, जो भी दिया हुआ है, x1 x2 x3 आर द रिस्पेक्टिव एंगुलर डिस्टेंस इन 1 मिनट, देन द फैक्टर दैट रिमेंस कांस्टेंट, कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा। ओके, चलो देखो क्या बोला जा रहा है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 आवर मिनट एंड सेकेंड, x1 x2 x3 एक मिनट में। बात क्या है ना कि तीनों का हम लोगों को कुछ तो भी एक रिलेशन चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, कि एक मिनट में क्या चल रहा है, एक मिनट के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम कांस्टेंट है तीनों में, चाहे वो आवर हो, एक मिनट का पूछा है, मिनट हैंड हो, एक मिनट का पूछा है, सेकंड हैंड हो, एक मिनट का पूछा है, तो हम लोग थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पता है ना, क्या हम लोग टी के जगह पे, अब यहाँ पे थीटा क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x1 x2 एंगुलर डिस्टेंस, मतलब थीटा, थीटा को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से टी क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू एक्स बाई ओमेगा, मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्स बाई ओमेगा की कांस्टेंट होगा, या फिर ओमेगा बाई एक्स कांस्टेंट होगा, आपकी जो मर्जी, जो ऑप्शन दिया हुआ है चलो उसके साथ। ठीक है, ओमेगा बाई एक्स ओमेगा बाई एक्स ओमेगा बाई एक्स आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास सेम रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, अपने ही एक्सिस में नाच रहा, तो 2/5 हमारे स्क्वायर को एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। नेक्स्ट है हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस, हॉलो स्फीयर 2/3 हमारे स्क्वायर,
और यहां से K1 K2 का वैल्यू निकालेंगे, √3/5 आएगा। ये क्वेश्चन 2023 में बोनस था, क्योंकि उन्होंने ये ऑप्शन दिया ही नहीं। उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए था द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। अगर स्क्वायर होता ना, स्क्वायर लिखा रहता क्वेश्चन में, तो 3/5 आंसर आना चाहिए था। उन्होंने स्क्वायर लिखा ही नहीं और स्क्वायर वाला ऑप्शन दे दिया। कोई भी ऑप्शन में रूट नहीं लगा हुआ है। बोनस मिला था सबको, जिसने अटेम्प्ट किया, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, जिसने गलत किया, सही किया। गलत का सवाल ही नहीं होता है, ऑप्शन ही नहीं था। तो ये बोनस था। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये रूट लगेगा, ये आंसर आएगा। ठीक है। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है वो देखना है। जब भी जहां पे हम लोग इस अपने राइट हैंड को ऐसा घुमाएंगे फिंगर्स को, जहां पे थंब जाएगा वो होगा अल्फा का डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट है, टू पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी है 3 सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास का ये मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास से बताया था मैंने कि एफ जो होता है वो होता है एम इंटू ए सी एम। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनिशियली एट रेस्ट मतलब यू इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन नहीं था पहले। ओके, एक्सेलरेशन नहीं था पहले। टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा, दोनों ही अट्रैक्ट हो रहा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इंटरनल फोर्सेस से बंधा हुआ है। जो भी मूवमेंट इंटरनल फोर्सेस कारण है। अगर इंटरनल फोर्सेज है तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना वो एक्सेलरेशन देता है, वो मोमेंटम में चेंज करवाता है। ये तो अभी इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज नहीं करा सकता। तो अगर पहले रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, चाहे दोनों पार्टिकल कितने भी स्पीड से घूमे। नेक्स्ट है कांस्टेंट टॉर्क 100 न्यूटन पर मीटर, इनर्शिया इतना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। ठीक है भाई, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना दिया हुआ है 100, इनर्शिया कितना दिया हुआ है 300, और अल्फा अल्फा इक्वल टू 1/3 आ गया। अब अल्फा आ गया तो बोला जा रहा है कि अगर ये रेस्ट से स्टार्ट था तो बताया एंगुलर वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद। चुपचाप वो फॉर्मूला याद रखना, v इक्वल टू यू प्लस एटी। वी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी फाइनल इनिशियल अल्फा और टी कर देना। फाइनल चाहिए, इनिशियल जीरो है, अल्फा मिल गया 1/3 एंड 3 3 3 कैंसिल, आंसर 1। नेक्स्ट है द एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 आरपीएम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आरपीएम। ये आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम मतलब है रोटेशन पर मिनट। हम लोगों को ओमेगा चाहिए रेडियन पर सेकंड में, तो एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन और 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर रोटेशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में चेंज करना हो 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने 60 को 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 पाई। यहाँ भी ऐसा किया तो आंसर इतना आ गया। हम लोग को ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल मिल गया है रेडियन पर सेकंड के टर्म में। समझ में आ गया होगा। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, कभी भी काइनेटिक एनर्जी और वर्क का कुछ है तो याद रखना, एक थ्योरम था वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। जो हम लोग वर्क करेंगे या फिर जो एनर्जी लगाएंगे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ रोटेशन के टर्म में लिखना, हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, हाफ आई बाहर निकाल देंगे, ओमेगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। ये रहा ओमेगा फाइनल, ये रहा ओमेगा इनिशियल, लिख दिया। ठीक है। एंड यहाँ पे आई अपने को पता करना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एनर्जी दिया हुआ है कि हम लोग कितना एनर्जी लगाएंगे। ओके 484, तो आई विल बी कितना 484 इंटू 2 अपॉन दिस वैल्यू, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। 2 से 140 तो कट जा रहा है 70 में, और पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रॉक्स 10 ले लो, जिंदगी आसान हो जाएगा। अगर पाई स्क्वायर करने चले ना बाई 22/7 इंटू 22/7 रख लो, 3 मिनट तो इसी में चला जाएगा कैलकुलेट करने में। या फिर बोलो सर 3.14 3.14, आप कैलसी में कैलकुलेट करके देख लेना। 3.14 या पाई का जो स्क्वायर होता है वो 9.8 के बराबर होता है, मतलब जी के बराबर होता है। वो जी का वैल्यू होता है 9.8, उसके बराबर होता है। हम लोग 10 अज्यूम करके चलेंगे तो पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 रहेगा। तो अब ये इजी हो गया है 7 बाई, अब 7 का टेबल तो आता होगा आप लोगों को। आप जब कैलकुलेट करोगे तो 0.69 समथिंग आएगा इसमें, मतलब 0.7 आंसर। ओके। चलो द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मूविंग यूनिफॉर्म एक्सलरेशन चेंजेस फ्रॉम, फिर से आरपीएम भाई, आरपीएम 2 पाई/60, यहाँ भी आरपीएम 2 पाई/60। ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल निकल चुका है, 16 सेकंड में बोला गया है। अल्फा पूछा है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी वाला फॉर्मूला लगेगा, वी माइनस यू बाई टी मतलब ओमेगा के टर्म में। एंड यहाँ पे आ गया 64/16 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। टू ऑब्जेक्ट 10-20 केजी का है, दोनों एंड से 10 मीटर का लेंथ है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 केजी, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा वो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है। चलो अगर हम लोग इसको ओरिजिन मानते हैं क्योंकि यहीं से फाइंड करना है ना, तो इसको ओरिजिन मान लो। m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि दो दो मास m1 x1 तो जीरो, 10 केजी को x इक्वल टू जीरो पे रख दिया है तो यहाँ पे जीरो, 20 केजी रखा हुआ है 10 पे अपॉन 10 प्लस 20, आंसर आ गया। ठीक है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ रेडियस अबाउट इट्स डायमीटर।
डिस्क है, हम लोग यहाँ से पास करवा रहे हैं, इसका इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो एम के स्क्वायर से इक्वेट करोगे तो के का वैल्यू मिलेगा। और हम लोग जब यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन, यहाँ पे रेडियस ऑफ जनरेशन अबाउट इट्स डायमीटर डायमीटर, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा, के टू का वैल्यू आर बाई 2 होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ओके, चलो, फ्रॉम अ सेम सर्कुलर रिंग ऑफ मास सेम रेडियस आर 90 डिग्री का सेक्टर खत्म किया गया, रिमूव कर दिया गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिमेनिंग पार्ट इज द के टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू निकालना है। चलो देखो भाई, अगर हम लोगों को एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर यहाँ से हम लोगों को ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमने इसको कट किया है तो बताना ये पूरे का कितना पार्ट था, एम बाई फोर पार्ट था क्या, मतलब बचा कितना, इतना 3m/4, 3m/4 एम आर स्क्वायर, ये रिंग था 3/4 एम आर स्क्वायर हो गया। अब ये 3/4 एम आर स्क्वायर को किससे इक्वेट करना पड़ रहा है, के एम आर स्क्वायर, के एम आर स्क्वायर इक्वेट करेंगे, एम आर स्क्वायर कैंसिल, के का वैल्यू आ जाएगा 3/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन इज 2K मीटर। मैंने ये डायग्राम बनाया, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस है। 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कहाँ पे, 2K जेड एक्सिस में, 2 पे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हम लोगों को टॉर्क बताना अबाउट ओरिजिन, यहाँ पे जब देखेंगे तो क्या, अगर हम लोग अपना राइट हैंड घुमाए तो थंब क्या माइनस एक्स में आ रहा है क्या, माइनस एक्स में आ रहा है, आर क्रॉस एफ, इसको ऐसे करो, 2K कैप आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसको सॉल्व करोगे 6i कैप आएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको सॉल्व करने आना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg 10 kg रिस्पेक्टिवली, इस बार लेंथ 1 मीटर लिया गया है, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg पूछा गया है। फिर से यहाँ पे जीरो बनाना पड़ेगा, 5 इंटू 0, 10 इंटू 1/15, आंसर 2/3 सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो 200 लिख देना, 200/3 दैट इज 67 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट 3 आरपीएम। आरपीएम फिर से पूछा गया, 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6π/60 आएगा। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2π रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन, तो 2π रिवॉल्यूशन में 2π इंटू 2π मतलब 4π स्क्वायर रेडियन। समझ में आ गया होगा 4π स्क्वायर कैसे लिखा। यहाँ पे 2π देखकर धोखा नहीं खाना कि 2π रेडियन है, ये 2π रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है। रिवॉल्यूशन मतलब 2π रेडियन, एक रिवॉल्यूशन 2π रेडियन, तो 2π रिवॉल्यूशन मतलब 2π इंटू 2π रेडियन, 4π स्क्वायर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, एंड वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। रोटेशन के टर्म में फोर्स को बना देंगे टॉर्क, डिस्टेंस को बना देंगे थीटा, टॉर्क इंटू थीटा। चलो हाफ को हाफ लिखा, इनर्शिया, इनर्शिया क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर दिया तो हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ को हाफ लिखो, एम को टी लिखो, और आर स्क्वायर 16/100 का, 4/100 का स्क्वायर 16/10⁴ आएगा। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ओमेगा तो जीरो करना है ना बाद का, मतलब एक ही ओमेगा बचा हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 6 और 60 कैंसिल तो π/10 बचता है, तो π² 100 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, थीटा इज 4π², सब कुछ दिया हुआ है, टॉर्क पूछा है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर 100 kg रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास, देखो ये एक्चुअली में रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है, तो इस पे उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था इसलिए मैंने ले लिया है। देखो करना क्या होगा, जब भी रोलिंग मोशन होगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मतलब ओमेगा इक्वल टू v/r। v कितना है, 20 सेंटीमीटर अपॉन रेडियस 2.1, ये बन गया ओमेगा। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी तो निकाल लें, ये अगर आगे चल रहा है तो मतलब ये आगे जब जा रहा है तो घूमते हुए आगे जा रहा होगा, तो घूमने का एनर्जी रोटेशन, आगे जाने का एनर्जी ट्रांसलेशन, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर घूमने का, हाफ एम वी स्क्वायर आगे जाने का, हाफ को बाहर निकाल दो। इनर्शिया ऑफ डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर, ये आ गया, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया, प्लस हाफ को बाहर निकाल दो, एम 100 था, वी सी एम 0.2 का स्क्वायर। क्या ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी आ गया, एंड जब काइनेटिक एनर्जी आ गया वही तो होता है वर्क डन, हाउ मच वर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब मैंने बताया टॉर्क होता है, 4i5j-6 के इतने पे, एंड अबाउट अ पॉइंट इतना पे देखना है। अबाउट अ पॉइंट का मतलब क्या है कि हम लोग उस पॉइंट पे बैठ चुके हैं, मतलब ये अपने लिए इनिशियल है, और हम लोग किसी पॉइंट पे देख रहे हैं कि फोर्स लग रहा है, मतलब ये फाइनल है। तो जब भी कभी आर वेक्टर निकालना हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। मैंने इनिशियल लिखा है इसके अकॉर्डिंग, सॉरी, मैंने इनिशियल लिखा है इसके अकॉर्डिंग, फाइनल लिखा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग ये देख लो, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, दिस माइनस दिस एंड जीरो माइनस दिस, ये आ जाएगा। आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट करने आना चाहिए आपको। आई लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जे लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, के लिखना है तो इन दोनों को, और इन दोनों को, आंसर मिल जाएगा। So the next rope is wound around the cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of a cylinder if the rope is pulled with force 30 न्यूटन? जब 30 न्यूटन से खींचेंगे तो एक टॉर्क जनरेट करेगा, एंड ये टॉर्क अपने को अल्फा देगा, आई अल्फा।
टॉर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना 30 न्यूटन, डिस्टेंस कितना, रेडियस 40 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस आर आर कैंसिल हो जाता है, तो डिस्टेंस बस यहीं पुट करना पड़ेगा। इनर्शिया क्या है, हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, सॉलिड होता तो हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये एम आर स्क्वायर है, अल्फा है, एम 3 kg, आर स्क्वायर का एक आर कैंसिल हो गया तो बचा एक आर, 40 सेंटीमीटर का 0.4 एंड अल्फा, तो अल्फा यहाँ से मिलता है 10/0.4, मतलब 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट है क्या, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो चुनना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सही नहीं है। सेंटर ऑफ मास बॉडी का प्रॉपर्टी है कि मास कहाँ पे कंसेंट्रेटेड होता है, वो चीज। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स में रहे ना, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो दोनों कोइंसाइड नहीं करता बहुत। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो हो जाता है। बात बात सही है। मान लो आपने एक रॉड लिया है, रॉड का, रॉड पे यहाँ यहाँ पे एक हिंज है, इस तरफ भी mg लग रहा है, इस तरफ भी mg लग रहा है, और ये बैलेंस में है, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है सपोज। चलो ये तो सही है। कपल ऑफ बॉडी प्रोड्यूस नहीं, कपल जो होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम पे रहता है, वो रोटेशन भले ही देता है, ट्रांसलेशन नहीं करवाता है, ये गलत है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मिस्टर, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है क्या, कि ऐसा मशीन जो हम लोग कम लोड, मतलब कम एफर्ट में ज्यादा लोड को उठा पा रहे हैं, तभी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होता है। तो आंसर बी एंड डी होगा। ओके, चलो तो ये सारा क्वेश्चन था रोटेशनल मोशन का। ओके, चलो तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो।